हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटिल एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत ये हमारा दूसरा भाग है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो। तो उसने कितनी संख्या कहा? 6 संख्या है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इस तरीके से कितनी संख्या है? 6 संख्या है। और क्रमागत है, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक संख्या है। तो माना कि पहली संख्या क्या रही होगी? तो पहली संख्या हमने मान ली कितनी है? x है। तो दूसरी कितनी रही होगी? क्रमागत मतलब लगातार है, तो दूसरी कितनी रही होगी? दूसरी रही होगी x+1। अगली कौन सी रही होगी? तो अगली रही होगी x+2। अगली रही होगी x+3। अगली रही होगी x+4। अगली रही होगी x+5। तो कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसने कितने कहा? तो इसने भी कितने की संख्याओं को कहा? तो 6 संख्याओं का। इसने आगे ये कहा कि पहली 3 संख्याओं को योग 27 है, अर्थात इन 3 संख्याओं का योग कितना कहा उसने? 27 का है। तो हम इन तीनों का योग कर लेते हैं। x प्लस x+1 प्लस x+2 और बराबर में कितना कहा उसने? 27 का। इसको हल करते हैं। देखो 1x, 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 तो कितने x हो गए? 3x। 1 और 2 कितना हो जाएगा? तो 3 और बराबर में कितना है? तो 27 है। तो यहाँ से संख्या को एक तरफ कर देंगे, अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट वाली संख्या कौन सी? 3x है। और इधर कितना? 27 है। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x बराबर 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 24, और ये 3 गुणा में का आ जाएगा इसके बटे में। 3 एकम 3 और 3 8 24। तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ से हमारा 8 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना, अर्थात ये जो शेष 3 संख्या है इनका योग हमसे क्या करा उसने? पूछा है। तो हम इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 में एज इट इज मैंने यहाँ से इनको लिख दिया, और इनका सभी का हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। तो देखो यहाँ से 1x और 1x, तो कितने x हो गए? 3x हो गए। प्लस 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 2 12। बस हमें इनका क्या चाहिए? योग चाहिए। तो 3 और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गुणा। और x का मान अभी हमने निकाला कितना है? यहाँ से तो 8 आया, और प्लस का कितना है? 12 है। 8 16 8 कितना हो जाएगा? 24, और प्लस यहाँ पर कितना है? 12 है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 36, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले एक तो बोला उसने क्रमबद्ध, अर्थात लगातार है, और कौन सी है? तो विषम है। देखो सम बोले या विषम बोले, देखो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सम क्या होती है। तो सम होती है एक तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। और विषम संख्या कौन सी होती है? तो विषम संख्या की शुरुआत होती है 1 से। 1, 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 9, फिर 11। तो देखो यहाँ से सम संख्या और विषम संख्या में कॉमन बात है कि सम संख्याओं में भी अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पर भी अंतर कितना है? 2 का। 4 और 2 के बीच का अंतर 2 है। 6 और 4 के बीच का अंतर 2 है। 8 और 6 के बीच का अंतर 2 है। और विषम संख्याओं में भी अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ पर भी समान है। और अंतर कितना है सभी के बीच में? तो 2 का अंतर है। अर्थात सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है? तो अंतर होता है 2 का होता है। तो अर्थात सम संख्या के क्रमबद्ध चलेंगे तो भी हमें एक संख्या छोड़कर एक संख्या आगे बढ़ेंगे, और विषम संख्याओं को भी अगर लेंगे तो उसमें भी एक अंक छोड़ के एक अंक आगे का लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला उसने? विषम संख्या। तो हमें पहली विषम संख्या पता है क्या यहाँ से? तो मान ला कि पहली विषम संख्या जो है वो क्या है हमारी? x है। तो पहली विषम संख्या क्या है? x है। और विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है? तो अंतर एक एक संख्या छोड़कर एक संख्या ली जाती है, अर्थात अंतर क्या होता है? सबके बीच का अंतर 2 होता है। तो अगली कौन सी होगी? तो अगली होगी x+2। अगली कौन सी होगी? तो अगली होगी x+2 के बाद x+4, फिर अगली होगी x+6, फिर अगली होगी हमारी विषम संख्या x+8। और कितना लेना है हमें?
तो यहाँ पर हमें लेना है 5। तो 1 2 3 4 और कितनी हो गई, 5 हो गई। और हमसे पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कि बीच वाली संख्या अर्थात इस संख्या के बारे में हमसे पूछा है। और यह कितने संख्याओं का योग दिया है, तो ये 5 संख्याओं का योग दिया है। तो पहले हम पांचों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको योग करते, देखो यहाँ से पहली संख्या, यहाँ पर ये दूसरी, प्लस ये तीसरी, प्लस ये चौथी संख्या x प्लस 6 और प्लस ये x प्लस 8 पांचवी संख्या। और सभी का योग कितना दिया है, तो सभी का योग दिया है 235। 1 2 3 4 5, तो कितने x है, 5x प्लस 2 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 6 6 12 18, 18 और 2 20। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 20, बराबर में कितना आ जाएगा 235। तो अंग्रेजी अल्फाबेट को यही रहने देते 5x और बराबर को बराबर की जगह 235 को 235 की जगह, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 235 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 5 और 3 में से 2 गया तो 1 और ये 2, तो कितना बच जाएगा 215। तो x बराबर कितना आ जाएगा 215 और ये 5 गुणा में, तो 5 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में। तो 5 चौक 20, 1 बचा 5 दिया 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 43। अब हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा था बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या संख्या है यहाँ पर, तो बीच में यहाँ पर x प्लस 4 है और x का मान हमें भी मिल गया कितना है, तो x का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 43 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। 43 और 4 कितना हो जाएगा, तो 43 और 4 हो जाएगा हमारा 47। तो बीच वाली संख्या क्या रही होगी, तो बीच वाली संख्या रही होगी 47, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्या है। तो फिर से वही विषम संख्या दे दी उसने। तो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, सभी के बीच में अंतर कितने का होता है, तो 2 का होता है। तो यहाँ पर भी कितनी संख्या है, 5 है। तो ये पहली, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ये चौथी और ये पांचवी। तो पहली संख्या माना क्या है, तो पहली संख्या हमने मान ली कि माना पहली संख्या क्या विषम संख्या, तो वो है x। तो पहली x है तो दूसरी कितनी रही होगी, 3 में 2 का अंतर होता है हमेशा विषम संख्याओं में। तो x प्लस 2 हो जाएगा। अगली क्या रहेगी, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अगली विषम संख्या क्या होगी, तो x प्लस 6 और इनमें भी 2 का अंतर, तो x प्लस 8 हो जाएगा। और क्या कहा आगे उसने, तो a तथा c का योग कितना है, 46 है। a और c का, तो एक तो इसका और एक इसका। तो पहली संख्या कौन सी, x, ये a प्लस यहाँ पर c वाली लेना है। तो c कौन सा है, तो c है यहाँ पर x प्लस 4 और इन दोनों का योग कितना दिया है, तो इन दोनों का योग दिया है 146। तो x और x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 146। तो अंग्रेजी अल्फाबेट 2x को यहीं रहने देते हैं, 146 को 146 की जगह, ये प्लस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 146 में से 4 जाएगा तो 142 बच जाएगा। x को यहीं रहने देते हैं, 142 को 142 की जगह और ये 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, बराबर से उधर बटे में चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 एकम 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 71। अब x बराबर कितना आ गया, 71 आ गया हमारे यहाँ से। और हमसे पूछा क्या है, तो e का मूल्य कितना होगा। e कौन सा है, तो e वाला, ये वाली संख्या हमारी e है। तो e का मूल्य कितना होगा, तो ये हमसे पूछी थी उसने। तो e कितना है, तो e है x प्लस 8 और x का मान अभी हमने निकाला कितना है, तो x का मान 71 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो 71 और 8 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आएगा 79 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ में ऑप्शन इतना रह गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 79 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है कि ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 संख्या हैं यदि a तथा b का योग 162 है। और ये कौन सी है, तो ये सम संख्या है। और सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर कितने का होता है, तो सभी के बीच में 2 का अंतर होता है। तो कितनी संख्या है, 5 है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 1, ये दूसरी वाली, ये तीसरी
ये चौथी और ये पांचवी, तो 5 संख्या है। और यदि ए तथा बी का योग, तो इस ए का और इस बी का, इन दोनों का योग कितना बोला उसने, तो इन दोनों का योग बोला है 162। तो पहली कौन सी रही होगी हमें नहीं पता संख्या, तो हमें संख्या क्या मान ली x। दूसरी क्या रही होगी सम संख्या, तो वो रही होगी x+2। तीसरी रही होगी x+4। चौथी रही होगी x+6 और पांचवी रही होगी तो x+8 रही होगी। और इन दोनों का योग बोला उसने, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, तो वो है 162। तो x+2 इन दोनों का योग कितना बोला उसने, तो इन दोनों का योग बोला 162। तो एक x और एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो वहां पर 162। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का। तो 2x बराबर 162 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 160। और x बराबर कितना आ जाएगा, तो 160 की जगह 160 और ये 2 गुणा में तो बटे में आ जाएगा। इससे इसको हम काट देंगे, 2 8 16 और ये 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 80 आ गया। अब हमसे पूछा गया था तो सभी संख्याओं का योग कितना है, तो सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से संख्या क्या क्या थी, एक तो x, एक है x+2, एक है x+4, एक है x+6 और एक है x+8। और इन सब का योग हमसे पूछा है। तो यहाँ पर कितना 80 है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 80 प्लस 80 प्लस 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस 4 प्लस x का मान कितना 80 प्लस 6 और यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस 8। तो सबको जोड़ लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा हमारा 82, ये हो जाएगा हमारा 84, ये हो जाएगा हमारा 86 और ये वाली संख्या हो जाएगा हमारा 88। तो कितना हो जाएगा ये 8 और 6 12 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 8 26 और 4 30 और 4 34, 34 और 8, तो 34 और 8 हो जाएगा 40 और 2 42। कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा 420 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो 420 आ जाएगा। तो 420 कहाँ है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। तो देखो यहाँ स्पष्ट कह दिया, एक तो क्रमागत है और संख्याएं क्या है, तो क्रमागत है और इनका योग कितना है, तो 270। तो कितनी संख्या 5 है, तो माना पहली संख्या x है। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या रही होगी, x+1 रही होगी। तीसरी क्या रही होगी, तो x+2 रही होगी। तीसरी क्या रही होगी, तो x+3 रही होगी। और जो 1 2 3 4 और पांचवी क्या रही होगी, तो x+4 रही होगी। और इन पांचों का योग कितना बोला उसने, 270 बोला। तो यहाँ से 5 संख्या है, तो एक, ये दूसरा और ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या, और इन सब का योग बोला उसने 270। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5x प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10 बराबर में कितना है, 270 है। तो 5x बराबर 270, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x बराबर 270 में से 10 गया तो 260। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 260 और ये 5 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो 50 का 25, 1 बचेगा तो 10 बचा यहाँ पर, तो 5 गुना 10। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 52। अर्थात ये पहली जो संख्या ये कितनी आ गई हमारी, 52 आ गई। और उसने हमसे क्या पूछा था, तो पांचवी संख्या का तो दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग पूछा। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी संख्या थी और ये पांचवी थी। तो दूसरी तथा पांचवी का अर्थात इसका और इसका, इन दोनों का हमसे क्या पूछा, योग। तो x+1 प्लस x+4, तो x का मान कितना है 52, तो ये 52 प्लस 1 और ये 52 प्लस 4, तो 52 और 1 कितना हो जाएगा 53 प्लस 52 और 4 कितना हो जाएगा 56, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 109। तो दूसरी तथा पांचवी का योग कितना आ जाएगा, तो ये दूसरी और ये पांचवी, इन दोनों का योग आ जाएगा
109, तो 109 कौन सा हमारा, तो 109 यहाँ पर हमारे को ऑप्शन नहीं आता निर्धारित, सॉरी इनमें से कोई नहीं, निर्धारित तो हम कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो, तो इनके वर्गों का योगफल कितना बोला है, 110 हो, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और पूछा क्या हमसे, तो छोटी संख्या पूछी है। तो देखो हमें नहीं पता, तो पहली प्राकृत संख्या क्या रही होगी, x, दूसरी क्या रही होगी, दूसरी रही होगी x प्लस 1, अगली क्या रही होगी, तो अगली रही होगी x प्लस 2, लगातार है, क्रमागत है, ठीक है। तो पहली x, अगली रही होगी इससे एक ज्यादा, और फिर इससे भी एक ज्यादा, और इनका वर्गों का योगफल कितना दिया है, तो 110 दिया, अर्थात इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग, और ये तीसरी संख्या का वर्ग, और इन संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो योगफल कितना दिया है, 110 दिया है। तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए ना, तो हमें क्या करना, ऑप्शन की सहायता से सवाल को हम जल्दी कर लेंगे। और पूछा क्या उसने, तो इसने पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो यहाँ हम ऑप्शन से, छोटे से ऑप्शन से उठाएंगे, और जिस भी ऑप्शन को रखेंगे और रखने पर अगर 110 आ जाता है तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहाँ से, सबसे छोटी पूछी थी उसने, तो छोटी संख्या कौन सा, ऑप्शन में 5 है, तो अगर हम यहाँ 5 को रखें तो 5 का वर्ग, यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग, प्लस यहाँ पर 5 प्लस 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 का वर्ग, बराबर में कितना आना चाहिए, तो बराबर में आना चाहिए 110 आना चाहिए। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है, और बराबर में कितना आना चाहिए, तो 110। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, 4 और 2 हासिल का 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 110, और उधर भी कितना है, 110 है, अर्थात LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ये राइट हैंड साइड भी बराबर हो गया और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 7 को रखेंगे यहाँ से तो इससे 110 नहीं आएगा, और 6 को रखेंगे तो इससे भी नहीं आएगा, और 8 को रखेंगे तो इससे भी नहीं आएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना है। तो पहले तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, अर्थात पूर्ण संख्या है, दशमलव में संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती है, हमें नहीं पता, तब हमने मान लिया कि a और b का गुणा कितना है, तो 37 है। अब यहाँ ये जो 37 है ना, ये क्या है, तो 37 एक अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है, या इसको हम वर्गमूल करें तो गुणनखंड क्या होता है, तो वो एक ही होता है, वो क्या होता है कि या तो 37 और या फिर 1, ठीक है। या तो 37 के पहाड़े से ही कटेगा, 37 से पहाड़े से कटेगा, या 37 से ही कटेगा, और या तो 1 से कटेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि अभाज्य संख्याओं की प्रवृत्ति होती है कि स्वयं से और 1 के अलावा अभाज्य संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो 37 केवल 37 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, और 37 और 1 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 37 आएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या यहाँ से कितनी है, 37 है, और दूसरी संख्या क्या रही होगी, तो दूसरी संख्या रही होगी 1, और तब जाके कितना रहा यहाँ पर 27 आया, 37 आया है। अब इसने पूछा क्या था, इन संख्याओं के अंतर का, तो 37 और 1, तो संख्या क्या है, तो 37 है, और 1 क्या संख्या है, तो 1 है। तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, अर्थात इनका जो भी अंतर आएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इनका 36, और इस 36 का वर्गमूल हमसे पूछा है। तो 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 36 होता है 6 का वर्गमूल होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है। अब हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम मान लेते एक संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है, और इन दोनों का गुणा कितना है, तो वो दिया है 1092। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनका योग अर्थात a प्लस b का जो मान आएगा वो, और a माइनस b, अर्थात इनका अंतर क्या होगा, तो a माइनस b, और वो अंतर जो है वो कितना है, तो वो अंतर है 42 का। एक कंडीशन दी हमें कि इनका योग अर्थात a प्लस b, इनके अंतर अर्थात a माइनस b, इनका योग इनके अंतर से कितना अधिक है, तो
42 अधिक होना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या संख्या दी है, तो a इंटू बी अर्थात गुणनखंड दिया है 192। तो इस गुणनखंड को हम तोड़ देते हैं एलसीएम से। तो 1092 जो है ये किसका एलसीएम होगा, 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर इसको तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 तिया 6। फिर 3 से दे देते हैं, 3 9 27, 3 एकम 3। फिर जाएगा ये 4 5 6 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 तिया 21। फिर जाएगा ये 13 से, तो 13 एकम 13। तो अब देखते हैं गुणनखंड क्या आया हमारा। तो एक तो आया 2 और एक 2 और एक आया है 3 और एक आया 7 और 13। अब ऑप्शन की हम सहायता लेते हैं। तो इसने पूछा क्या इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो जो भी बड़ी संख्या होगी वो संख्या कहीं ना कहीं इन ऑप्शन में से किसी ने कोई ना कोई एक संख्या रही होगी। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या से चेक करते हैं यहाँ से। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 13। क्या 13 के पहाड़े में इनमें से कोई संख्या आती है। 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52। हाँ आता है, ये 52 आता है ना। 13 के पहाड़े में कितना आता है, 52 आता है। तो अब हम यहाँ से हम लेते हैं, तो क्या इस संख्या के साथ में किसी भी संख्या का हम गुणा करें तो 52 आ जाएगा। तो 13 7 51 नहीं है, 13 तिया 39 भी नहीं है, और 13 दूना 26 भी नहीं है, और 13 दूना 26। तो काम करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। तो इन दोनों को साथ ले लेते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब हो रहा है कि एक संख्या में यहाँ से मिल गई, 13 चौक कितना हो जाएगा 52, और बची हुई संख्या दूसरी रही होगी। तो दूसरी कौन सी रही है, तो इन दोनों को ले लिया हमने और 13 को भी ले लिया। तो बचा क्या यहाँ से, 7 और 3 बचा। तो 7 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, 21 रही होगी। अगर हम 52 और 21 का अगर हम आपस में गुणा कर दें, 52 और 21 का हम आपस में गुणा कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें गुणनखंड मिल जाएगा 1092। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो 52 और 21 को जोड़ लेते हैं। देखो 52 प्लस 21 माइनस, और यहाँ पर 52 माइनस 21, और बराबर में कितना आना चाहिए, तो बराबर में आना चाहिए 42। तो यहाँ से कितना जाए, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, माइनस, और जोड़ना है सॉरी यहाँ पर है ना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, माइनस, और 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। तो 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2, और 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 4। देखो यहाँ से भी 42 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है, 42 ही आ रहा है। अर्थात यहाँ पर भी RHS बराबर क्या हो गया, LHS हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो क्या 52 बड़ा होता है या 21 बड़ा होता है, तो बड़ा क्या होता है 52 होता है। तो 52 ही हमारा क्या होगा यहाँ से राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सी वाला आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो ये संख्याएं हैं। अब देखो ये संख्याएं क्या है, ये हमसे पूछा उसने। तो यहाँ से हम देखो यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से हम इस सवाल को काफी आसानी से कर सकते हैं। देखो या तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चारों में से किसी न किसी एक ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट होगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ऑप्शन ए ले लेते हैं। तो संख्या क्या रही होगी 4 और एक रही होगी 5, या तो ये रही होगी। ऑप्शन बी लेके देखते हैं। तो ऑप्शन बी में कितना है 5 या 6 रही होगी। ऑप्शन सी लेते हैं। तो ऑप्शन सी कितना है, तो 6 और 7 रही होगी। और ऑप्शन डी लेते हैं। तो ऑप्शन डी में कितना है -6 और -5 रहा होगा। तो ये क्रमागत संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या कहा था कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग बोला, तो देखो वर्गों का योग कर लेते हैं। तो इस संख्या का भी वर्ग कर लेते हैं हम, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और कितना आना चाहिए, तो 61 आना चाहिए। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 16 और 25 का 61 हो रहा है, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो रहा है यहाँ से 41 और 61। अर्थात ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में 5 का वर्ग कितना होगा और 6 का वर्ग कितना होगा। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36। क्या 25 और 36 को जोड़ते हैं तो 61 हो रहा है क्या। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और एक हासिल का 6। तो यहाँ से 61 और 61 हो गया। अर्थात RHS बराबर क्या हो गया यहाँ पर, तो RHS बराबर LHS हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी से भी इसका आंसर नहीं आएगा और ऑप्शन डी से भी इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है कि 4 क्रमिक
और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कौन सी है, तो सम संख्या। तो सम संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो सम संख्याएं हो या विषम संख्या हो, अंतर कितना होता है हमेशा, तो 2 का होता है। तो पहली सम संख्या मान लेते क्या है, x है, तो दूसरी क्या रही होगी, x+2 रही होगी। अगली क्या रही होगी, तो अगली रही होगी x+4 रही होगी। और अगली क्या रही होगी, तो अगली रही होगी हमारी x+6 रही होगी। तो कितनी संख्या हो गई, ये 4 संख्या हो गई। और इन संख्याओं का योग कितना है, तो 60 है। तो x+x+2 x+4 और प्लस x+6, इनका योग कितना दिया उसने प्रश्न में, 60। 1 2 3 4, तो कितने x है, 4x प्लस 6 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, बराबर कितना यहाँ पर 60 है। तो 4x बराबर 60 को 60 की जगह रहने देते हैं। ये 12 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8, और 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48, और ये 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया था प्रश्न में, तो पूछा था कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो पहली संख्या क्या रही होगी, तो पहली संख्या क्या रही होगी, पहली संख्या है हमारी x है, इसका मतलब पहली संख्या क्या है हमारी 12। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी है x+2, और x+2 का मतलब हो जाएगा कि 12 और 2, तो 12+2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। तीसरी संख्या कौन सी रही होगी, तो x+4, तो x का मान कितना आया, 12 आया। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 हो जाएगा 16। तो चौथी संख्या क्या रही होगी, तो चौथी संख्या रही होगी 12 + 6, x+6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और हमसे पूछा था इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अतः इन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो पहली संख्या क्या है यहाँ से हमारी 12, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे हमारी 14, तीसरी संख्या क्या है हमारी 16, और चौथी संख्या क्या है हमारे यहाँ पर 18। तो इनके वर्गों का योग चाहिए हमें। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 16 का वर्ग कितना होता है, तो 256, और 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 हो जाएगा हमारा 20। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ से, 20 वाला देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 की शून्य हासिल बचा 2, 4 और 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22। कितना बचेगा यहाँ से, फिर से 2 बचेगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 920। तो चारों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 920, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। फिर से यहाँ दे दिया उसने क्या है, सम संख्या है, और सम संख्याओं में क्या होता है कि 2 का अंतर होता है। तो x, अगली संख्या होगी x+2, फिर अगली होगी x+4, और अगली होगी x+6। तो कितनी होगी, ये 4 संख्याएं होगी, और इनका योग कितना बोला, 156 बोला। अर्थात x प्लस x+2 ये दूसरी, और ये हो जाएगी x+4 तीसरी, और ये वाली हो जाएगी x+6 चौथी, और इनका योग कितना है, तो इनका योग है 156। तो 1 2 3 4 कितने x है यहाँ पर, 4x बराबर कितना है, 156 है, 4x, और यहाँ पर भी है हमारा 6 4 10 और 2 कितना है, 12, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 156। तो ये 4x को इधर ही रहने देते हैं, 156 को उसकी जगह रहने देते हैं, और 12 को प्लस को उधर पहुंचा देंगे, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 156 में से 12 गया तो 16 में से या 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 1 कितना आ जाएगा, 1। तो इसको भी हल कर लेते हैं, x को x की जगह रहने देते हैं, 144 को 144 की जगह, ये 4 गुणा में, तो 4 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, और 2 बचेगा, 4 6 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 36। अब x का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना है, 36 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर,
तो पहली संख्या है x और x का मान कितना है यहाँ पर 36 है। तो पहली संख्या x है और x का मान कितना है तो हमारा है 36। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर x+2, तो x+2 अर्थात 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 36 और 2 हो जाएगा हमारा 38। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 38। तीसरी संख्या क्या रहेगी, तो 36 और 4, 36 और 4 कितना हो जाएगा, तो 36 और 4 हो जाएगा हमारा 40। और चौथी संख्या क्या रहेगी हमारी, तो चौथी संख्या रहेगी 36 और यहाँ आ जाएगा x का मान 36 और 6, और 36 और 6 हो जाएगा 42। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए हमें। तो देखो 36 का वर्ग निकालना पड़ेगा हमें, और 38 का वर्ग भी हमें निकालना पड़ेगा, और 40 का वर्ग भी निकालना पड़ेगा, और 42 का वर्ग भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या इकाई के अंक समान है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 36 का वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले 36 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 6 6 36 और 6 12 6 3 18, 18 का डबल 36, 36 और 3, 36 और 3 हो जाएगा 39, 3 3 9, 9 और 3 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा हमारा 9 और 3 हो जाएगा 12, तो 1296। 38 का कितना होगा, 8 8 64, 6 बचा, 8 16 24 दूना 48, 48 और 6 हो जाएगा हमारा 48 और 6 54, 3 तिया 9, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 9 और 5 हो जाएगा 14, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये 0 और ये 0, 42। तो 42 में देख लेते, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूने 8, 8 और 8 16, 4 चौक 16, 16 और 1 17। तो इस तरीके से हम सभी संख्याओं, चारों संख्याओं को क्या निकाल सकते हैं, तो वर्ग निकाल सकते हैं। अब वर्ग निकालने के बाद हमें योग पूछा था कि इनका योग कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे 4 और 4 8, 8 और 6 6 12 14, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो 6104। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। देखो यहाँ पर जो शब्द है वो लिखा है उत्तरोत्तर, और उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि लगातार, क्रमागत। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, तो उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि क्रमागत। तो क्रमागत जो संख्या है उनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 9506। तो यहाँ पर इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ हम ऑप्शन की सहायता से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो ऑप्शन क्या क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारा तो 96, तो अगली संख्या क्या रही होगी, तो 97 रही होगी। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या हमारा 97, और अगली संख्या क्या रही होगी, तो 97 के बाद क्या आता है 98 आता है। ऑप्शन सी ले लेते हैं, तो ऑप्शन सी में कितना है 98 है, और 98 के बाद क्या आता है, तो 99 आता है। ऑप्शन डी लेते हैं, तो ऑप्शन डी में कितना आ जाएगा 99 इंटू 99 के बाद क्या आता है, तो 100 आता है। और अगर इन किसी भी ऑप्शन से नहीं होगा तो फिर हम क्या कह देंगे, नन ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट से, तो 6 7 कितना होगा 42, तो इकाई के स्थान पे हम क्या आ रहा 2 आ रहा, जबकि आना कितना चाहिए, तो आना चाहिए 9506, अर्थात इकाई के स्थान पे क्या अंक आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हम चेक, तो चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस भी है। तो हो सकता है कि ये वाला नहीं मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, नन ऑफ दिस को लगाएंगे। तो फिर हम चेक कर लेते हैं किससे आया था हमारा इकाई के स्थान पर अंक 6, तो वो आया था हमारा इस वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पर है 97 इंटू 98, तो यहाँ से गुणा करते हैं इनका, 7 8 कितना होता है 56, बचेगा कितना हासिल 5, और 9 8 हो जाएगा 72, और 9 7 हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 की 0, हासिल कितना बचेगा 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 4 14, तो यहाँ से कितना बचेगा 14। 9 में कितना होगा 81 हो जाएगा, और 81 में अगर हम 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 1 9, और ये 9, तो 9506, और यहाँ पर भी कितना है 9506। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 97 इंटू 98, अर्थात छोटी संख्या कौन सी इसमें से,
तो छोटी संख्या है 97 और बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है 98। तभी इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9506। तो उसने क्या पूछा था हमसे, तो उसने हमसे छोटी संख्या पूछी थी। तो छोटी संख्या कौन सी है, तो 97 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 97 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि दो सतत सम संख्या है। यहाँ पर क्या बोला उसने कि सम संख्या है, और वो कौन सी है, सतत का मतलब है लगातार। तो माना पहली सम संख्या क्या है, तो माना पहली सम संख्या x है। तो पहली सम संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी क्या रही होगी, तो दूसरी रही होगी x+1 रही होगी। और इन दोनों का जो गुणा है वो कितना बोला है, तो वो बोला है 6888। अब हम यहाँ से इस पूरे इक्वेशन को हल करने के बजाय अगर हम ऑप्शन उठा के करते हैं तो जल्दी कर लेंगे। तो छोटी संख्या इनटू बड़ी संख्या बराबर कितना आना चाहिए, तो 6888 आना चाहिए। और उसने पूछा क्या है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, पूछा क्या उसने, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है, तो बड़ी संख्या इन चारों ऑप्शन में से कुछ होगी, और चारों में से नहीं होगी तो फिर क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो पहली ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर रख के देखते हैं। तो पहली बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो बड़ी संख्या 78 हो सकती है। तो इससे पहले वाली छोटी संख्या क्या रही होगी, सम संख्या। तो 78 से पहले सम संख्या क्या रही होगी, तो 76 रही होगी। एक तो ये हो जाएगा। ऑप्शन 2 को लेके देखते हैं। तो ऑप्शन 2 में बड़ी संख्या क्या 82 है। तो 82 से पहले सम संख्या कौन सी थी, तो 82 से पहले 80 था। ऑप्शन 3 लेके देखेंगे तो ऑप्शन 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 86 है। और 86 से पहले बड़ी संख्या कौन सी आएगी, सम। तो 86 से पहले आएगा सम 84 आएगा। 85 तो क्या है, विषम होता है। और ऑप्शन 4 को भी लेके देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 में कितना दिया है, 90 दिया है। और 90 से पहले कितना आएगा, तो 90 से पहले आ जाएगा 88। अब इकाई के स्थान पर क्या अंक आना चाहिए, इकाई के स्थान पर 8 आना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 संख्या कितना हो जाएगा, 48। यहाँ तो आ रहा है। इसमें देखते हैं तो 0 का और 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तीसरे को। तो 6 चौक 24, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा, जबकि आना कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं तो 8 और 0 का गुणा होगा, इक्का स्थान पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला सॉरी कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन ए बचा। तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। तो 76 और 78 का गुणा करते हैं। तो 76 इंटू 78 का ये गुणा इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 संग कितना हो जाएगा, 48। बचेगा कितना, 4। 8 7 कितना आ जाएगा, 56। और 6 7 कितना हो जाएगा, 42। तो 6 4 10 और 2 12। हासिल कितना बचा, 5 और 4 9 और 1 10। और यहाँ से करेंगे 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49 49 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59। तो यहाँ से कितना आ रहा, 59। तो इसका मतलब तो गुणनफल कितना आना चाहिए था, तो गुणनफल आना चाहिए था 6 8 8 8 आना चाहिए। और यहाँ से कितना आ रहा, हमारा आ रहा, पूछा क्या था, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको क्योंकि हमारा कम आ रहा है यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 48, हासिल बचेगा 4। 8 7 56 और 6 7 42। 6 4 10 और 2 12 का 2, हासिल बचा 1। 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। 7 7 49 और 49 और 10, तो 49 और 10 हो जाएगा 59, ठीक है। यही आ रहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में छोटी संख्या का गुणा कर रहे तो ये वाला गुणनफल नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। तो दो धन पूर्णांकों का अंतर क्या है, 3 है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, 33 है। तो जो भी धन पूर्णांक रहे होंगे उनका अंतर तो कितना है, तो मान लेते हैं कि x और y रहा है और इनका अंतर कितना दिया है, 3। और इनके वर्गों का अंतर कितना है, तो वो 33 है। तो ये वर्गों का अंतर भी है
वो भी कितना है, तो वो है 33 है। अब पूछा क्या है, ये पूर्णांक क्या रहे होंगे। तो हमारे सामने ऑप्शन है सामने, अगर ऑप्शन नहीं होते तो फिर हम इसको अलग तरीके से हल करते, या हम सूत्र लगा देते, एक ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इन दोनों को इक्वेशन को लेकर हम हल करते तो फिर हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें जब ऑप्शन सामने दिए तो आसानी से सवाल को हम हल कर सकते, तो ऑप्शंस की सहायता से करेंगे। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा कि दोनों धन पूर्णांकों का अंतर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो 8 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। ऑप्शन बी को लेते हैं तो ऑप्शन बी में 9 और कितना है 6, तो 9 और 6 का अंतर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। ऑप्शन सी को लेते हैं तो ऑप्शन सी क्या है, 7 और 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो इसका अंतर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तीनों ऑप्शन का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इससे तो हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, इनके वर्गों का अंतर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो 8 का वर्ग ऑप्शन ए को लेके देखते हैं ना, तो 8 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहाँ से कितना आना चाहिए हमारा, 33 आना चाहिए। तो 4 में से 5 जाता नहीं, तो 14 में से 5 गया, तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है 39 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन ए नहीं होगा। इसको देखेंगे 9 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 6 का वर्ग कितना होगा 36। तो यहाँ से 11 में से 6 जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 4 10, तो 5 बचेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। इसको भी देख लेते, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ से आ रहा हमारा 3। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, क्योंकि 7 और 4 का अंतर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 7 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।